नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया भास्कर में। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है डॉक्टर संदीप तिवारी जी। डॉक्टर संदीप तिवारी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो आइए इनसे आज कुछ आंखों से संबंधित चर्चाएं करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर तमाम कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बढ़ती उम्र के साथ ये कोशिकाएं जब घटने लगती हैं या ख़त्म होने लगती हैं तो मनुष्य का शरीर बुढ़ापे का रूप ले लेता है। बुढ़ापे में आंखों की समस्या होना तो आम बात है, किंतु आजकल जो बच्चों में आंखों की समस्या दिखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विटामिन की कमी और खाद्य पदार्थ का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जो आजकल की फसलें हैं, हरी सब्जियां, उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके वजह से सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्राएं होती वो मिलती नहीं हैं। इसकी वजह से बच्चों में ज़्यादातर प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चों में मोतियाबिंद बचपन से ही होता है और कई सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जिसमें आँखों से संबंधित कई तरह की अलग अलग डिजीज़ मिलेंगी। जी बिल्कुल जी, तो सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कि खाद्य पदार्थ जो है वो उसमें आपको बहुत सारे इफ़ेक्टिव केमिकल ऐसे हैं कि जो आजकल हानिकारक हैं। पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा खाद्य पदार्थ यूज नहीं हुआ करता था। जी। सर, आपने बात करी मोतियाबिंद की, तो मोतियाबिंद का केस जो है बुढ़ापों में बहुत देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि किसी को मोतियाबिंद हो ही ना? पहले से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? मोतियाबिंद ऐसा कोई नहीं है कारण जो कि नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादातर पाया जाता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति होते हैं वो काम करने के लिए धूप में निकलते हैं, जिसकी वजह से उनको मोतियाबिंद होने का चांस ज़्यादा होता है। शहर में बच्चे बहुत कम, लोग बहुत कम धूप में काम करते हैं, इसलिए वो शहर की अपेक्षा गांव में मोतियाबिंद की समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है। मोतियाबिंद नहीं होगा अगर समय से अपनी आंखों की जांच कराएं, समय से अपने चश्मे का नंबर आ रहा है तो चश्मा पहने, जिससे रोशनी भी आपकी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और हर तरह की प्रॉब्लम आँख से संबंधित आप समय पे जांच कराएंगे तो पता चल जाएगी। सर, मोतियाबिंद का क्या एकमात्र इलाज ऑपरेशन है या कोई और इलाज इसका है? इसका अभी तक मेडिकल ट्रीटमेंट में कहा जाए, साइंस की भाषा में, तो सिर्फ ऑपरेशन ही एक उसका मात्र उपचार है। जैसा कि सर ने बताया कि मोतियाबिंद का एकमात्र सुझाव यही है कि लोगों को अंततः ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि कभी कभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी रोशनी वापस नहीं आती, तो ऐसे में पेशेंट क्या करे? इसमें 2 या 3 रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन्स होता है कि अगर पेशेंट को शुगर है, रोशनी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसके वजह से ये चीज़ आपको पहले ही जांच, डॉक्टर को ऑपरेशन करने से पहले ही जांच कर लेनी चाहिए कि इस पेशेंट को शुगर है, कब से है, कितने दिन से है, और इसकी शुगर की लेवल स्थिति क्या रहती है, कि घटती बढ़ती रहती है या नॉर्मल रहती है, जो भी हो। और दूसरा चीज़ होता है समलवायी ग्लूकोमा, जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से ये रोशनी आने में प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता है कि उनका जो अंदर की रेटिना बोली जाए, जैसे हिंदी में पर्दा बोलते हैं, पर्दे का उनका जो होता है उस पर ऑब्जेक्ट बनता है वो बहुत मतलब वीक हो जाता है, जिसके वजह से उनके पर्दे पे बराबर ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता। इससे उनको दिक्कत आती है। मतलब मोतियाबिंद के बाद ऑपरेशन करा भी लिए तो उनको देखने में समस्या आती है। पहले क्या था कि इतनी सारी मशीनें नहीं थी और जांच होने की व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसके वजह से लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दिया जाता था। उनके आंखों में लेंस नहीं पड़ पाता था कुछ केसों में, और बहुत सारे केसों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद लेंस पड़ता था तो उनको रोशनी बढ़िया आती थी। तो पहले की अपेक्षा अब जो है मशीनें बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम ये हो जाती है। सर, बात मोतियाबिंद के ऑपरेशन की हो गई। कभी कभी आमतौर पे ऐसा होता है कि मोतियाबिंद नहीं है फिर भी रोशनी घटती जा रही है, और बढ़ती उम्र में तो ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए समय समय पे अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम समझ में आ रही, जैसे आपको देखने में दिक्कत है या आपकी आंखों से पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, किसी तरह की आंख से संबंधित जलन या खुजली कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आंख का चेकअप कराना चाहिए। उसके वजह से वो डॉक्टर अपनी तरह से पूरी तरह को उसका जांच करेगा। जांच होगी प्रॉपर तरीके से उसकी, तो पता चलेगा किस रीजन से क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो उसी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन कर देगा डॉक्टर, और आपकी रोशनी बराबर जाएगी या उतने पे ही, या उससे बढ़ भी सकती है दवा चलने के बाद। सर, बात रोशनी की करें तो हम कुछ डाइट के बारे में जानना चाहेंगे कि आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए और आँखों को संतुलित रखने के लिए क्या क्या आहार में शामिल करना चाहिए। हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। आँखों के संतुलित आहार जो है, जिससे आपकी रोशनी बढ़िया बरकरार बनी रहे, इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जी,
आंवला और विटामिन ई और विटामिन ए का टैबलेट, ये सब मिलते हैं मार्केट में। और थोड़ी भी आपको जैसे नॉलेज हो तो हर तरह का विटामिन और मिनरल्स प्रोडक्ट जो नेचुरल तरीके से उगाया जाए उसको लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको रोशनी पर्याप्त बनी रहेगी और प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी नए जनरेशन में ये आ गया है कि लोग ज़्यादातर मोबाइल और कंप्यूटर पे व्यस्त रहते हैं, इसके वजह से ज़्यादा रोशनी की प्रॉब्लम आ रही है। इससे दूरी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसे कि आजकल कहा जाए तो परंपरा चलने लगी है डिजिटली चीज़ों का, तो ऐसे में मोबाइल या कंप्यूटर के पास रहना उनकी एक मजबूरी बन गई है। तो क्या कोई उपाय है, किसी प्रकार का चश्मा हो गया या ऐसा कोई उपाय कि वो डिजिटल चीज़ें यूज़ करने के बाद भी अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें? चश्मे भी आते हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है किसी चीज़ का कोई आदती नहीं होता है। आप एक ज़रूरत तक यूज करिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं यूज करिए। जैसे जिसको दिन भर कंप्यूटर पे 8 घंटे 10 घंटे काम करना है तो उसके लिए चश्मे आते हैं, एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास बोले जाते हैं, उसको यूज करें, अच्छी क्वालिटी का यूज करें। कई सारी कंपनियां बनाती हैं कि उसमें 90% 95%, कोई भी कंपनी 100% ये नहीं गारंटी लेके दे सकती कि हमारा ग्लास बहुत बेटर है, ये एंटी रिफ्लेक्टेड है 100%, क्योंकि ये चीज़ का दावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप जानकारी लीजिए, अच्छी से अच्छी कंपनी का ग्लास यूज करिए जिससे आपको एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास मिले, जिससे आपकी आंखों पे सामने से अल्ट्रावायलेट किरणें ना पहुंच पाएँ। जी बिल्कुल। सर आजकल आंखों में जलन भी बहुत होता है लोगों को, खास तौर पर जब वो बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं, धूप में यात्रा कर रहे हैं, तो इससे कैसे बचाव किया जाए? इसके लिए है सन गॉगल्स यूज करें, सर पे कैप लगाएं। उसके अलावा एक आई ड्रॉप आता है, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप बोला जाता है उसको यूज करें। जैसे धूप से आए, साफ पानी या ठंडा पानी से अपनी आंखों को, मुंह को धुले अच्छी तरह। उसके बाद सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम 2-2 बूंद आँख में अगर वो डालते हैं, वो ड्रॉप नुकसान नहीं करता किसी तरह, वो ड्राई आईज को एकदम रिफ्रेश कर देता है। हाँ, इससे उसको जिस भी मतलब जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे भी होगा, बाहर से आता है व्यक्ति तो उसको काफ़ी रिलैक्सेबल महसूस होगा। जी बिल्कुल। सर एक बीमारी होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, अक्सर लोगों को पता नहीं होता इस बीमारी के बारे में, ब्लड में शुगर की कंडीशन की वजह से बढ़ रहा है। तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक थोड़ा सा जान लें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कितनी खतरनाक बीमारी है। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट आज इतना टेक्नोलॉजी के साथ इतना आगे बढ़ गया है, कोई भी समस्या आपको हो तो आप डॉक्टर की सलाह लें। उसके बाद उसकी डॉक्टर आपको बताएगा कि ये जांच कराइए, इससे आपकी ये समस्या का पता चल जाएगा। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपको डायरेक्ट अगर दवा दे देगा, पता चला कि वो दवा आपको फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर देगा। अगर आप जांच प्रॉपर तरीके से करा के दवा करेंगे तो जो दवा दी जाएगी, जिस मर्ज के लिए दी जाएगी, उसमें सटीक काम करेगी। हाँ, इसलिए कोई भी दवा आप अपने इच्छा से ना लीजिए बिना डॉक्टर के सलाह के। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, तो कुछ आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को? सलाह हमारी तरफ से यही है कि धूप में निकलिए तो सर पे पूरी तरह अच्छे तरीके से सर और आंखों को ढक के रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी विटामिन वाली चीज़ें खाइए। नेचुरल आप कोशिश करिए, अगर ग्रामीण मार्केट में रहते हैं तो अपने घर पे उगाइए सब्जी, और मार्केट की सब्जियां या मसालेदार युक्त चीज़ें बहुत कम सेवन करिए, जिससे आपको हेल्थी और स्वस्थ भी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ना कि आप मार्केट की उगाई हुई सब्जियां अगर लेते हैं तो उसमें केमिकल का प्रयोग ज़्यादा होता है। नेचुरल प्रयोग पैदा करिए आप अपने घरों पे, उसको यूज करिए, सबसे बेटर चीज़ होगी, सबसे बढ़िया होगा वो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नमस्कार। जी सर, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया जितना हो सके अपनी आंखों को सुरक्षित करने के लिए अपने सर को और आंख को ढक के रखें ताकि उस पर रोशनी कम से कम पड़ सके। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि यदि मोतियाबिंद है तो वो बिना ऑपरेशन के दूर नहीं हो सकता, इसलिए मोतियाबिंद का समय से ऑपरेशन करा लेना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे ही हम तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।